अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। दोस्तों, कल के दरस के अंदर हमने मिनहाजुल अरबिया किताब नंबर 1 और उसके अंदर दरस नंबर 1 और 2 हमने देखा है। ये सीखने का जो जज्बा है, ये सीखने का जो मकसद है, हम कुरान तक का पहुँचना है। कुरान को समझकर पढ़ने के वास्ते हम ये किताब को पढ़ते हैं। इल्म का अहमियत, इल्म का फ़ायदा जो है, उसका ख़ासियत जो है ना, वो कुरान में अल्लाह ताला पहले वही के अंदर यानी सूरतुल अलक़ सूरा नंबर 96 उसके अंदर अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला हुक्म जो दिया, पहला अल्फाज जो है कुरान शरीफ के अंदर नुज़ूल में, वो है इक़रा यानी कि पढ़। का तो इसका इम्पोर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है, का तो पढ़ने का, लिखने का इसका इम्पोर्टेंस कहते सो अल्लाह ताला कुरान के अंदर पहले वर्ड के अंदर इचे इक़रा बोल को रखा गया इस बात। इसलिए हमें मुसलमानों को ज़रूरत ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म सीखने का कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा इल्म को हासिल करने का कोशिश करना। इसी नीयत से, इसी मकसद से हमने मिनहाजुल अरबिया के अंदर 1-2 लेसन्स देखा है कल। मैं थोड़ा फास्ट होने इसका रिवीजन मैं करता हूँ, ऑलरेडी 2 बार हो गया इसका लेसन। सो पहले दर्स के अंदर हमने देखा है नए लफ्ज़ हाज़ा और ज़ालिका। हाज़ा का माना होता है ये और ज़ालिका का माना होता है वो। हाज़ा नज़दीक के चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं और ज़ालिका दूर के चीज़ों के लिए। हाज़ा का माना होता है ये और ज़ालिका का माना होता है वो। हाज़ा किताबुन, ये किताब है। हाज़ा किताबुन, ये किताब है। ज़ालिका फ़रसुन, वो घोड़ा है। ज़ालिका फ़रसुन, वो घोड़ा है। अरबी में फ़रस को, घोड़े को फ़रसुन कहते हैं। ज़ालिका कल्बुन, वो कुत्ता है। ज़ालिका कल्बुन, वो कुत्ता है। हाज़ा जमलुन, ये ऊँट है। ये नए लफ्ज़ हमने फर्स्ट लेसन के अंदर देखा है। जो लोग आज ही नए से जॉइन हुए, वो जो लोग ऑलरेडी तुम्हारे दोस्त जो ये लिंक को आपको भेजे हैं, उनसे दरख्वास्त कीजिए कि 1-2 लेसन्स आपको सिखाए। और इसी तरह सेकंड लेसन के अंदर हमने देखा है मन और माँ। मन का माना होता है कौन और माँ का माना होता है क्या। मन का माना होता है कौन और माँ का माना होता है क्या। मन हाज़ा, ये कौन है। मन हाज़ा, ये कौन है। हाज़ा रजुलुन, ये आदमी है। हाज़ा रजुलुन, ये आदमी है। माँ ज़ालिका, माँ का माना होता है क्या, ज़ालिका का माना होता है वो। माँ ज़ालिका, वो क्या है। ज़ालिका खिरदुन, वो बंदर है। ज़ालिका खिरदुन, वो बंदर है। थर्ड वन, मन हाज़ा, ये कौन है। हाज़ा वलदुन, हाज़ा वलदुन, ये लड़का है। हाज़ा वलदुन, ये लड़का है। माँ ज़ालिका, माँ ज़ालिका, वो क्या है। ज़ालिका हिमारुन, वो गधा है। वो गधा है। ये था हमने लास्ट लेसन के अंदर देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह आफरीन और जानी भाई उल्ला होमवर्क करके भेजे, बहुत अच्छा पसंद पड़ा, बहुत अच्छा वर्क करे उसके अंदर। इसी तरह दूसरे लोग भी होमवर्क करके भेजे तो इसमें बहुत फ़ायदा रहता है इस बात है। ओके, तो आज थर्ड लेसन हमें इंशाल्लाह देखने की कोशिश करेंगे। समझ में आता है ना। पिक्चर के अंदर दोनों लड़के बात कर लेते हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। ये दोनों आपस में बात कर लेते हैं, उसके बारे में इस दरस के अंदर इंशाल्लाह देखने की कोशिश करेंगे। अना वलदुन, मैं लड़का हूँ। अना का माना होता है मैं और वलदुन का माना होता है लड़का।
अना वलदुन, मैं लड़का हूँ। अंता वलदुन, अंता का माना होता है तू, वलदुन का माना होता है लड़का। अंता वलदुन, तू लड़का है। अंता वलदुन, तू लड़का है। अना कबीरुन, अना का माना होता है मैं, कबीर का माना होता है बड़ा। अना कबीरुन, मैं बड़ा हूँ। अना कबीरुन, मैं बड़ा हूँ। अंत सगीरुन, अंता का माना होता है तू, सगीरुन का माना होता है छोटा। अंत सगीरुन, तू छोटा है। तू छोटा है। अना कबीरुन, मैं बड़ा हूँ। अंत सगीरुन, तू छोटा है। यहाँ पर काफ दिया गया है। काफ का माना होता है कबीर, यानी कि जो बड़ा लड़का है वो बड़ा लड़का बोलता है किसी वक्त कबीर। काफ का माना होता है कबीर। कबीर बोलता है हल अंत सगीरुन। हल का माना होता है क्या। क्या का तो क्वेश्चन मार्क का, तो हमें क्वेश्चन पूछते हैं ना, क्या तू अच्छा है क्या, क्या तू छोटा है क्या, बोल को पूछते हैं ना, वैसा हल का माना होता है क्या। अंता का माना होता है तू। सगीरुन का माना होता है छोटा। हल अंता सगीरुन, क्या तू छोटा है। हल अंता सगीरुन, क्या तू छोटा है। सगीर स्वाद है नया, स्वाद का माना होता है सगीर, यानी छोटा उन बोलता है। क्या बोलता है नाआम, अना सगीरुन। नाआम का माना होता है हाँ, यानी कि इंग्लिश में यस। नाम हाँ। अना सगीरुन, मैं छोटा हूँ। अना सगीरुन, मैं छोटा हूँ। ओके। फिर सगीर पूछता है, अब छोटा उन पूछता है, क्या पूछता है। हल अंता सगीरुन। हल अंता सगीरुन, हल का माना होता है क्या। अंता का माना होता है तू। सगीरुन, सगीरुन का माना होता है छोटा। हल अंता सगीरुन, क्या तू छोटा है। उसे कबीर, काफ का तो कबीर, कबीर जवाब देता है ला। ला का माना होता है नहीं। ला का माना होता है नहीं। अना कबीरुन, अना का माना होता है मैं, कबीरुन का माना होता है बड़ा। ला अना कबीरुन, नहीं मैं बड़ा हूँ। नहीं मैं बड़ा हूँ। ला सगीरुन, ला का माना होता है नहीं, सगीरुन का माना होता है छोटा। ला सगीरुन, छोटा नहीं। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन छोटा उन सगीर क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा। हल अंत सगीरुन, क्या तू छोटा है। उसे कबीर जवाब देता है, बड़ा उन जवाब देता है, क्या जवाब देता है। ला अना कबीरुन ला सगीरुन, नहीं मैं बड़ा हूँ छोटा नहीं। नहीं मैं बड़ा हूँ छोटा नहीं। और इसी तरह सगीर, सगीर क्वेश्चन पूछता है हल हाजा किताबुन। हल हाजा किताबुन, क्या ये किताब है। हल हाजा किताबुन, हल का माना होता है क्या, हाजा का माना होता है ये, किताबुन का माना होता है किताब। हल हाजा किताबुन, क्या ये किताब है। कबीर, काफ का माना होता है कबीर, कबीर जवाब देता है नाम हाजा किताबुन। नाम का माना होता है हाँ, हाजा का माना होता है ये, किताबुन का माना होता है किताब। नाम हाजा किताबुन, ये किताब है। नाम हाजा किताबुन, ये किताब है। सगीर, छोटा उन स्वाद का माना होता है सगीर, सगीर छोटा उन पूछता है क्वेश्चन। हल हाजा फारसीयुन। हल हाजा फारसीयुन, हल का माना होता है क्या, हाजा का माना होता है ये, फारसीयुन, फारसीयुन का माना होता है फारसी, यानी पर्शियन लैंग्वेज। जो फारसी लैंग्वेज जो है उसे फारसीयुन बोलते हैं। हल हाजा फारसीयुन, क्या ये फारसी है, यानी पर्शियन लैंग्वेज है। कबीर, कबीर यानी कि बड़ा उन बोलता है ला हाजा अरबीयुन ला फारसीयुन। ला का माना होता है नहीं, हाजा का माना होता है ये, अरबीयुन का माना होता है अरबी। ला हाजा अरबीयुन, नहीं ये अरबी है। ला फारसीयुन, ला का माना होता है नहीं, फारसीयुन का माना होता है फारसी। नहीं वो फारसी नहीं है, फारसी नहीं है। तो ये था आज का दरस। इस दरस के अंदर हमने नए अल्फाज सीखा है। अना और अंता। अना का माना होता है मैं और अंता का माना होता है तू। कबीरुन का माना होता है बड़ा और सगीरुन का माना होता है छोटा। कबीर का माना होता है बड़ा और सगीर का माना होता है छोटा।
हल का माना होता है क्या, हल का माना होता है क्या, यानी क्वेश्चन के लिए हल का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। नाम, नाम का माना होता है हाँ, यानी कि यस, इंग्लिश में यस बोलते ना, नाम का माना होता है हाँ। ला का माना होता है नहीं, ला का माना होता है नहीं। फारसीउन, फारसीउन का माना होता है फारसी, यानी फारसी लैंग्वेज या फारसी भाषा। ओके, ये आज का दर्स ऐसा चाहिए। यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया है, जो इंग्लिश में सीख सकते हैं उन लोगों के लिए इंग्लिश में भी है। मैं इंशाल्लाह इसका पीडीएफ आपको भेजने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर किसी को कोई डाउट है आज जो मैं अब बोले, ये थर्ड लेसन के अंदर अब तक का बोले, इसमें किसी का तो डाउट है तो अनम्यूट कर ले पूछ सकते। ओके, ये इसका ये दरस का इस बात है, ये लेसन है। ये लेसन के बाद हमको लेसन के बाद हाँ हम, भाई, हाँ बोलो बोलो। सेकंड लेसन में माँ को क्या बोले ना, हाँ अब ये थर्ड लेसन में हल को भी क्या बोलना। हाँ, क्या बोलना का तो दो को भी फर्क है, दो को भी हाँ फर्क क्या बोले तो सेकंड लेसन में माँ है ना, हाँ माँ जालिका नहीं तो माँ हाजा बोल को बोले सेकंड लेसन में। हाँ उसका मीनिंग कैसा हाँ आता है तो अगर से जवाब तुम्हें वो चीज क्या हो कि बताना समझो, फॉर एग्जाम्पल माँ जालिका का वो क्या है कहे में, वो जालिका का वो क्या है को हम्म बोले इस टेम्पो। मैं एक बार म्यूट करता हूँ तुमको। वो क्या है को बोल को बोले तू, वो क्या है कि तुम्हें बताना उसका का तो वो बंदर है कि नहीं का तो वो किताब है कि वो पेन है कि क्या के बोलते जालिका खिरदुन जालिका कलमुन जालिका किताबुन को बोल को जवाब देते का तो आंसर के अंदर है वो चीज का नाम बोले तो उसे माँ का तासा लफ्ज इस्तेमाल करते किस बात है। वैसा नहीं सर का क्वेश्चन के अंदर तुम्हें क्वेश्चन पूछते इस टाइम पर आंसर के अंदर यस और नो के अंदर आया समझो, यस और नो। वैसे के टाइम पर हल का तेसु इस्तेमाल करते का तो फॉर एग्जांपल हल अंत सगीरुन का हल अंत सगीरुन का तो क्या तू छोटा है का तो इसका जवाब क्या बोलना है तो हाँ को बोलते, नहीं का तो नहीं को बोल को बोलते। यस और नो में आया इस टाइम पर आंसर है, उसका क्वेश्चन हल का तसो इस्तेमाल करते किस बात। वैसा नहीं सर का आंसर के अंदर है वो चीज का नाम की नहीं तो वो क्या है कहते से उसका बारे में बताते हैं तो वहां पर माँ आता। आंसर के अंदर यस और नो है तो क्वेश्चन में हल का लफ्ज इस्तेमाल होता। वैसे नहीं सर का आंसर के अंदर क्या तो भी एक चीज का नाम आता है तो क्वेश्चन के अंदर माँ का तासो लफ्ज इस्तेमाल होता। समझ में आया? तुम्हें पढ़ते रहे तो ऑटोमेटिक होने हल्का समझ में आता रहता। अब याद रखा ये वर्ड्स का मीनिंग मालूम हुआ ना? जी जानी भाई। ओके, ये आज का लेसन है। इसके बाद ये लेसन के लास्ट में हमको तर्जुमा करो बोल को एक्सरसाइज रहता। उसके अंदर देखे तो फर्स्ट वन ये दीन है, ये दीन है का माना होता है हाजा दीनुन, ये दीन है हाजा दीनुन। क्या वो इस्लाम है, क्या वो इस्लाम है। हल जालिका इस्लामुन, हल जालिका इस्लामुन। हाँ वो इस्लाम है। नाम जालिका इस्लामुन, नाम जालिका इस्लामुन। ये कुरान है हाजा कुरानुन, हाजा कुरानुन। क्या वो अरबी है, क्या वो अरबी है। हल जालिका अरबियुन, हल जालिका अरबियुन। हाँ वो अरबी है, हाँ वो अरबी है। नाम जालिका अरबियुन, नाम
जालिका अरबियुन, ये किताब है, हाजा किताबुन, ये किताब है, हाजा किताबुन, क्या वो फारसी है, क्या वो फारसी है, हल जालिका फारसीयुन, हल जालिका फारसीयुन, नहीं वो नहीं वो अरबी है, ला जालिका अरबियुन, नहीं वो अरबी है, ला जालिका अरबियुन, ये क्या है, मा हाजा, ये क्या है, मा हाजा। क्या भाई समझ में आता है ना आफरीन? समझ में आ रहा है आपको? जी मौसम। हाँ ठीक है। वो क्या है, वो क्या है का माना होता है माँ जालिका, वो क्या है, माँ जालिका। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मन अना, मैं का माना होता है अना, कौन हूँ का माना होता है मन, मन अना, मैं कौन हूँ। तू कौन है, तू कौन है, मन अंता, तू का माना होता है अंता, कौन का माना होता है मन, मन अंता, तू कौन है। ये कौन है, ये कौन है, मन हाजा, ये कौन है, मन हाजा। क्या तू मुस्लिम है, क्या तू मुस्लिम है, हल अंता मुस्लिमुन, क्या तू मुस्लिम है, हल अंता मुस्लिमुन। हाँ मैं मुस्लिम हूँ, हाँ मैं मुस्लिम हूँ। नाम अना मुस्लिमुन, नाम अना मुस्लिमुन। तो ये आज का जो उर्दू से अरबी के अंदर जो तर्जुमा करना है वो तर्जुमा। क्या फयाज आपको समझ में आया आज का जो लफ्ज? जी भाई। हाँ अच्छा ठीक है। तो इसके चे कुरान के एग्जाम्पल्स देखना समझे तो कुरान में अल्लाह ताला इन्ननी अनल्लाह बोलता, इन्ननी अनल्लाह, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, ला इलाहा इल्ला अना, नहीं है कोई इलाह मेरे सिवा, अना का माना होता है मैं, और अंता का माना होता है तू। हमें एक दुआ करते ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हमें अल्लाह से डायरेक्ट दुआ करते ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, नहीं है कोई इलाह यानी इबादत के लायक इल्ला अंता मगर चे तेरे सिवा, तेरे सिवा या अंता का माना होता है तू या तेरे सिवा। ओके। कबीर और सगीर का भी कुरान के अंदर आया सूरतुल मुद्दस्सिर के अंदर, व रब्बा का फकब्बिर, यानी तेरे रब का बड़ाई को तो इजहार को बोल हुआ था। वैसा चे सगीर का माना होता है छोटा, व खुर रब्बिर रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये भी एक दुआ है, रब्बिर रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, यानी माँ बाप के लिए जो दुआ करते हैं ना उसके अंदर हमें ऐसा बोलते हैं रब्बिर रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह छोटे रहने जब हमें जिस तरह हमारे माँ बाप ने हमको परवरिश किया है उसी तरह इनके ऊपर रहम फरमा। सगीरा का माना होता है छोटा। ओके। हाँ ये मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ। अना का माना होता है मैं, अंता का माना होता है तू, अना वलदुन मैं लड़का हूँ, अंता वलदुन तू लड़का है, अना कबीरुन मैं बड़ा हूँ, अंता सगीरुन तू छोटा है, अना कबीरुन मैं बड़ा हूँ, अंता सगीरुन तू छोटा है। काफ का माना होता है कबीर, कबीर बोलता है हल अंता सगीरुन, क्या तू छोटा है, हल अंता सगीरुन, क्या तू छोटा है। सगीर यानी छोटा उन जवाब देता है, स्वाद का माना होता है सगीर छोटा उन। नाम अना सगीरुन, हाँ मैं छोटा हूँ, नाम अना सगीरुन मैं छोटा हूँ। सगीर क्वेश्चन करता है, सगीर पूछता है हल अंता सगीरुन, हल अंता सगीरुन, क्या तू छोटा है, हल अंता सगीरुन, क्या तू छोटा है। कबीर बड़ा उन जवाब देता है ला अना कबीरुन, नहीं मैं बड़ा हूँ, अना कबीरुन मैं बड़ा हूँ, ला सगीरुन छोटा नहीं, ला सगीरुन छोटा नहीं। सगीर स्वाद का मन होता है सगीर, हल हाजा किताबुन, हल हाजा किताबुन, क्या ये किताब है। कबीर यानी
बड़ा उन जवाब देता है नाम हाजा किताबुन, नाम हाजा किताबुन, हाँ ये किताब है। सगीर छोटा उन क्वेश्चन करता है हल हाजा फारसीउन, क्या ये फारसी है। कबीर जवाब देता है ला हाजा अरबीयुन, ये अरबी है। ला फारसीउन, फारसी नहीं। हाजा अरबीयुन, ये अरबी है। ला फारसीउन, फारसी नहीं। तो ये था आज का दरस। आपको समझ में आया समझता हूँ है। क्या तो डिफिकल्टी है इसके अंदर समझने के अंदर, क्या तो भी कुछ मुश्किल कुछ है। नहीं मौलाना। हाँ नहीं कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। इंशाल्लाह आप इसका नोट्स लिखने की कोशिश कीजिए। नोट्स लिखकर मुझे व्हाट्सएप के अंदर फोटो रखो। कई को वास्ते बोले तो तुम्हें कब है के लिखते कि तभी आपको ज्यादा रोज याद रहता। वैसा तुम्हें मेहनत करे तो इसके ऊपर है तुम्हारा आसानी से अरबी कहते सो लैंग्वेज आपको समझ में आता, वैसा सीखने का भी आसानी होती। ओके। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाहुम्मा रब्बी जिदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी जिदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी जिदनी इल्मा। या अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा, या अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा, या अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाल्लाह मैं इसका पीडीएफ व्हाट्सएप के अंदर रखता हूँ। होमवर्क लिखकर भेजने की कोशिश कीजिए।